हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और गाइज, आज के वीडियो में हम आपको नरेशन की सीरीज में फर्स्ट वीडियो है, आज आपका डे फर्स्ट है, जिसपे हम आपको टोटल लेकर आए हैं 9 प्रकार की चीज़ें। और यह 9 प्रकार की चीज़ें अगर आप विधि पूर्वक जान गए तो आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन का एग्ज़ाम क्यों न कर रहे हैं, फिर भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होंगी। ये चैलेंज है मेरा, एकदम गारंटी है। कहीं आप फेल नहीं होंगे, इस बात को लिखित रूप से मैं दे सकता हूँ। और बाय द वे, अगर कहीं कोई कमियां रह जाती हैं तो आप उसके लिए कमेंट करेंगे, आपको लगता है तो हम उसके लिए अलग से सॉल्यूशन बना के देंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में मैं आपको इस 9 प्रकार की चीज़ों में हम आपको 5 प्रकार की चीज़ें बिल्कुल क्लियर करेंगे। और ये चीज़ें क्या है, विशेष रूप से रूल्स होगा। हम जानेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, और साथ में कॉमा को कैसे हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यह जो है यह आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। यदि आप टीचर भी हैं ना, तो इन वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके इन 5 चीज़ों को जानते हैं, और साथ में बाकी बची 4 चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और धीरे धीरे ऐसी चीज़ें बता देंगे आपको कि 100% आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले गाइस हम जान लेते हैं कि आखिर नरेशन का मतलब क्या होता है। नरेशन का मतलब होता है वर्णन। वर्णन का मतलब आप कोई बात बोल रहे हैं या कोई भी व्यक्ति कोई बात बोल रहा है तो उसे वर्णन किया जाता है, नरेट किया जाता है। ठीक है, जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को जान लेते हैं। और उसके जानने के पहले मैं आपको बता दूं कि गाइज, स्पीच का मतलब होता है भाषण। ठीक है, भाषण या सेंटेंस जो होता है, जो कोई व्यक्ति बोलता है ना, उसी को हम स्पीच कह रहे हैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट में। राइट, तो डायरेक्ट स्पीच से ही हमें समझ में आता है कि कोई व्यक्ति जैसे लग रहा है डायरेक्ट बात बोल रहा है। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच से लगता है कि इनडायरेक्ट का मतलब कोई व्यक्ति इनडायरेक्टली बोल रहा है, मतलब इनडायरेक्ट का मतलब कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है ना। तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले इन 3 व्यक्ति को ले लेते हैं अपने मन में। ठीक है, ऐसी चीज़ें गए समझने के लिए हमें अपने मन में कुछ पॉइंट्स लेना पड़ता है। तो यहाँ पॉइंट आप ले लीजिए मन में, कि मान लो 3 व्यक्ति हैं, एक राम है, दूसरा श्याम है और तीसरी सीता है। राइट, तो ये तीनों लोग, ये मानो ये 2 लोग आपस में या तीनों लोग मिक्स होकर बातें करते हैं। तो याद रखना, राम अगर बात करेगा तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच में कहेंगे, और श्याम जब बोलेगा राम की बात को सीता से तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ठीक है, बस यही ध्यान में रख लेना, और ये हमेशा रख लेना। अगर आप हमेशा इस बात को एक एग्जाम्पल, इसी फार्मूले को आप अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, कि राम अगर डायरेक्ट बोलता है या राम की जगह कोई भी बोलता है, वो डायरेक्ट बोलता है तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। वह खुद बोलता है तो डायरेक्ट स्पीच है, और उसी की बात को अगर श्याम किसी अन्य व्यक्ति से कहता है तो वही बात जो हो गई वो इनडायरेक्ट हो गई। ठीक है, तो हम आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल भी इसमें देने वाले हैं, कम से कम 10 से 15 एग्जाम्पल भी देंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, और साथ में सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बता देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच को समझ लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, कैसे किन सेंटेंसों को पहचानेंगे हम। ठीक, तो अभी जैसे मान लो एक सेंटेंस है यहाँ पे कि उसने कहा मैं तैयार हूँ। राइट, याद रखना, उसने कहा मैं तैयार हूँ। ये जो उसने कहा है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राम ने कहा या श्याम ने कहा या किसी ने कहा कि मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। राइट, लेकिन इसको हमें नहीं समझना अभी, ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी हमें समझना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो उसे समझना है ये वाला। ठीक है, तो बेटा ये जो सेंटेंस है, मान के चलो मैं तैयार हूँ, यह आपका डायरेक्ट स्पीच है। मानो कि यह सेंटेंस राम ने बोला है तो यह डायरेक्ट स्पीच है।
ठीक है। अब याद रख लेना एक बात कि डायरेक्ट स्पीच हमेशा जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। कोई भी सेंटेंस हिंदी में हो या इंग्लिश में लिखा हो, उसमें जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इसे हम इन्वर्टेड कामा करते हैं, ठीक है। उस सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बात को समझ लेना ध्यान से, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट स्पीच का दिया हुआ, आप ध्यान से इसको देखिए। जैसे हिंदी में है मैंने कहा तुम परिश्रमी हो, तो ये जो तुम परिश्रमी है गाइज, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। वैसे इंग्लिश में यू आर लेबोरियस, इतना ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, समझ नो। मान के चलना कि ये सारी बातें, अब उसमें मैंने बताया कि राम बोल रहा था और इसमें मैंने कहा कि तुम परिश्रमी हो, या आई सेड जो है उसका यहाँ पे जो स्पीच है ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। वैसे इसमें भी आप देख लो, इसमें भी देख लो, समझ रहे हो ना। तो गाइज याद रखें कि जितना भी डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा में जो वाक्य होता है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, तो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला सेंटेंस होता है उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है, कहीं पे भी। ऑलराइट, याद रखिएगा, ठीक। अब सेंटेंस तो बहुत प्रकार के होते हैं, उसे हम आगे बात करेंगे, राइट। अब गाइज हम समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, राइट। तो इनडायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए आपको ये जानना है गाइज कि जब राम ने डायरेक्ट कोई बात कही थी तो वो इन्वर्टेड कामा के अंदर था सेंटेंस, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कह रहे थे। लेकिन अब श्याम इस राम की बात को मान लो जाके सीता से बताता है, तो श्याम अब बोल रहा है उसी राम की बात को सेम टू सेम वे में। जैसे हिंदी में अगर वो बताएगा तो सेम रहेगा, केवल कॉमा हटा करके यहाँ पे हम की लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी के डायरेक्ट से हिंदी के इनडायरेक्ट में बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे हिंदी का डायरेक्ट होता है सेम वैसे ही हिंदी का इनडायरेक्ट भी होता है, बस हमें कॉमा हटाते वक्त की लगा देना है बीच में कॉमा की जगह, ठीक, और स्पीच वही सेम टू सेम रहेगी। लेकिन इनडायरेक्ट जो इंग्लिश होता है गाइज वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो अभी जैसे हिंदी में तो देखो वही सेम टू सेम है ना, वहाँ पे था कि उसने कहा मैं तैयार हूँ, कॉमा हटाया, हमने यहाँ इनडायरेक्ट में बोला कि उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। बट वहाँ पे इंग्लिश जो था गाइज वो था कि ही सैड आई एम रेडी। बट यहाँ इनडायरेक्ट में जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा रहे हैं तो यहाँ पे हो गया सेंटेंस कि ही वॉज रेडी, राइट। तो इसमें तो टेंस का परिवर्तन होता है ना, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंस का परिवर्तन होता है, ठीक। और एक बात से हम समझ लेते हैं, आपको ध्यान देने की बात है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली जो चीज़ होती है राइट बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, तो उसके लिए तो हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर वो क्या है, ठीक है। और आप एक चीज़ें और समझ लेंगे, जैसे आप अगर हिंदी में समझना चाहें तो जो आपका ये इंग्लिश वाला इनडायरेक्ट सेंटेंस बना हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको बना के दिया हुआ है थोड़ा सा अलग ढंग से समझने के लिए, ठीक। तो इसका मीनिंग जब भी निकलता है तो थोड़ा अलग निकलता है। जैसे आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटेंस में था कि आई एम रेडी, लेकिन उसी का यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट बनाया है तो ये हो गया ही वॉज रेडी। उसका हिंदी था यहाँ पे कि वह मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं तैयार हूँ का हिंदी अगर मैं यहाँ पे देखूँ इनडायरेक्ट वाले स्पीच में तो ये हो जाता है वह तैयार था, राइट। ऐसा हिंदी नहीं लिखा जा सकता इनडायरेक्ट में, ये रॉन्ग है, बट हमने आपको लिख कर समझाने की कोशिश करी है ताकि आप आसानी से समझ जाएं, ठीक है। तो अभी जितना भी सेंटेंस हमने आपको दिखाया गया इस नीचे वाला, ये सारा का सारा इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। एक और सेंटेंस है, इसमें भी वही चीज़ें हैं, बट इसको मैंने लिखा है कुछ और चीज़ें समझाने के लिए। और साथ में आप ये देख लो इनडायरेक्ट का और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उन्हीं ऊपर वाले सेंटेंसों का सबका जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाया गया है ताकि आप एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ सके, कोई दिक्कत आपको समझने में ना हो, राइट। तो ये टोटल का टोटल नीचे की तरफ जितना है ये सारा के सारा आपका इनडायरेक्ट है। ये केवल मैंने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिखा हुआ है, इसीलिए इसका हिंदी नहीं लिखा गया, ठीक। तो कहने का मतलब टेंस को परिवर्तित करके अगर मान लो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस होता, मान लो यह डायरेक्ट स्पीच होता,
तो इसको चेंज करते हैं टेंस के नियम के अनुसार, वो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये तो अभी सेंटेंस आपका ऐसा था जिसमें इज लगा हुआ था या आर लगा हुआ था, तो उसको चेंज करके हमने यहाँ पे वाज लगा के सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाया है। बात समझ में आ गई? तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे होता है या क्या होता है ये बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, कहने का मतलब राम जब डायरेक्ट कोई बातें करता है या ये जो आपका इधर वाला पार्ट होता है, ये जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो क्या कहता है, उसकी बात को हम डायरेक्ट इन स्पीच कहते हैं, इसी को स्पीच कहते हैं। मान लो अब ये जब इन्वर्टेड कामा के अंदर है तो पहचान लो डायरेक्ट में है, और इन्वर्टेड कामा के बाहर अगर सेंटेंस रखा गया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। राइट, अब हम बात को समझेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो समझ लिया, अब हम जानेंगे तीसरा पॉइंट कि आखिर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब ऑफ द स्पीच क्या होता है। ठीक है, या वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक, तो अब आपको यही समझना गाइस, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप इसे समझ गए तो मानो आपका पूरा नरेशन में से 50-60% का प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया। ठीक, उसके पहले एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पढ़ाई डेली करना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गाइस सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन, और आप फ्री में डेली पढ़ाई करो। बगल में 1 घंटे का निशान है उसी भी दबा लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो डाला जाए तो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, और हाँ, कुछ ही दिनों के बाद में मेरा ऑफलाइन क्लास चलेगा, अगर आप वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे आपको जो है फीसिस में कुछ रियायत दी जाएगी अगर आप मेरे चैनल पर कंटिन्यू लगे रहेंगे तो। और इसके अलावा एक और चैनल है जिस पे मैं आपको गारंटी के साथ में स्पोकन सिखाने की व्यवस्थाएं कर रखी है, उस पर 5 सीरीज़ की पढ़ाई की जा रही है। इस चैनल का नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। कहीं पे स्पेस मत दीजिएगा, इसे बराबर सर्च करिएगा, और इस पे आपको अंग्रेजी बोलने की गारंटी के साथ में क्लास कराया जाता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ें, गारंटी है कि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे और ग्रामर की अच्छी से अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। अब आइए हम जानते हैं कि आखिर एक स्पीच में या एक सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो गैस जैसे इन जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसी में हमें समझना है। ठीक है, ये बातें हमें इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस में नहीं समझना है, हमें समझना है कि डायरेक्ट जो स्पीच है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ठीक है, तो अब कामा, जो इन्वर्टेड कामा है गाइज, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब लगा होता है, वर्ब मतलब क्रिया, उसी वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एकदम नोट कर लीजिएगा। और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब लगा होता है, उसमें जो वर्ब लगा होता है उसे हम कुछ और कहते हैं, लेकिन इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पूरे के पूरे सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बात को समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला वाक्य है उसमें लगा हुआ मेन वर्ब जो होता है वह आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और इन्वर्टेड कामा के अंदर जितने भी शब्द हैं उन टोटल को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक, अब हमें ध्यान देना है कि जैसा कि हम जानते हैं, अब ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट ना। तो अब हम लास्ट चीज़ें आपको बता दें कि वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है या रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें भी बता दें आपको, ये जान जाएं, ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो गाइज जब ये रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारा होता है, रिपोर्टेड स्पीच, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ब को हम 2 या 3 भागों में बांटते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः हम एक मेन वर्ब जानते हैं और एक जो है हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, राइट ना। तो अभी यहाँ पे मेन वर्ब का काम जो कर रहा है ये एम कर रहा है, इज, आर, एम, वाज वर्ब जो वर्ड होते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इज, आर, एम, वाज वर्ब नहीं लगा हुआ है, इसमें जो लव वर्ड है ये आपका मेन वर्ब है, राइट ना। तो ध्यान से देखने की बात है, अब ये जो मेन वर्ब यहाँ पे एम है या लव है, इन दोनों वर्ब को हम जो है एरो बनाकर यहाँ लाए हैं,
इन क्रियाओं को, इन वर्ब को हम रिपोर्टेड वर्ब का स्पीच कहते हैं या रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कहते हैं। ध्यान समझिएगा, रिपोर्टेड वर्ब का स्पीच या द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको याद कर लेना एकदम अति आवश्यक है। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो नेक्स्ट में जब रूल लगाया जाएगा तो इसी में कन्फ्यूजन होगा, तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप 100% नोट करिएगा, समझ लीजिएगा बराबर, तभी जा कर के आप इसे 100% अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो गाइज ओवरऑल आज की इस वीडियो में मैंने आपको इन सारी चीज़ों को बताया और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से समझ में आ चुकी होंगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। और याद रखें कि इस ग्रामर वाले चैनल पर भी मैं आपको 4 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई करा रहा हूँ। एक आपका ट्रांसलेशन है, दूसरा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका एडजेक्टिव चल रहा है अभी, और ट्रांसलेशन में आपका पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यू खत्म हो गया, पास्ट का परफेक्ट आने वाला है जल्द ही, और वॉइस में पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म हो चुका है, और नरेशन का ये आज का फर्स्ट वीडियो है। और आई होप कि अगर आप 2-3 वीडियो 4 वीडियो बराबर देख लेते हैं तो नरेशन में आने वाली तमाम प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं उन 4 पॉइंट को बचे हुए को लेकर के, और तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक भी करें और साथ में अपने उन मित्रों तक शेयर करें जिन्हें इन चीज़ की आवश्यकता है गाइस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।